आज फिर हमारे इस संस्कृत चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं जयपाल शास्त्री आप सबको सूक्तियाँ जो हमारे अस्टेट में पूछी जाती हैं, कौन सी सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, इस विषय में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। ईशोपनिषद हमारी जो सूक्तियाँ हैं, आज का जो पहला ग्रंथ है वो है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद ये किस लिंग में है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। आपके अस्टेट में एक बार पूछा गया है कि ईशोपनिषद किस लिंग में है या उपनिषद किस लिंग में है, तो ये आपका पुल्लिंग में है। इसकी जो पहली सूक्ति है वो सूक्ति है ऐसूर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः। जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं वो ऐश्वर्य नाम अर्थात जहां पर बहुत गहन अंधकार फैला हुआ है, ऐसे लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी आत्महत्या के विषय में नहीं सोचना चाहिए। दूसरी सूक्ति है अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। जो व्यक्ति अविद्या की उपासना करते हैं वो गहन अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिताः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्। हमारे जो परीक्षा है उसमें एक चरण देकर के वो पूछ लेगा कि ये सूक्ति कहाँ से ली गई है। तो ये जो सूक्ति है ईशावास्यमिदं सर्वम अर्थात इस संसार में यत् किंचित् जगत्यां जगत, इस संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा से व्याप्त है और तेन त्यक्तेन भुंजिताः, इसलिए हमें त्याग के साथ भोग करना चाहिए। माँ गृधः कस्यस्वित् धनम, हमें किसी के धन का लालच नहीं करना चाहिए। एक बार परीक्षा में तेन त्यक्तेन भुंजिताः ऐसा देकर के पूछ लिया कि किस ग्रंथ से है, तो ये आपका ईशावास्योपनिषद से है। एक बार उसने प्रश्न किया कि भुंजिताः ये किस लकार का रूप है, ये आपका विधिलिंग लकार का रूप है और मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। कबीर मनीषी परिभुः स्वयं भुः, जो कवि मनीषी परमात्मा है वो इस संसार के चारों तरफ व्याप्त है। कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः, हमें अच्छे कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की कामना करनी चाहिए। तत्र को मोह कह सो कह एकत्वम अनुपस्यतः, कहता है कि जो व्यक्ति दूसरे को और अपने को एक जैसा समझते हैं, अंतर नहीं समझते, उनके लिए फिर ना कोई शोक है, ना कोई मोह है, ना कोई दुख है। वे फिर सबको एकत्व की दृष्टि से देखते हैं। ते नमः उक्तिम विधेम, इसलिए हे परमात्मा आप हमारे पास आए और हम आपके लिए अच्छे वचन बोलते हैं। ये सारी की सारी सूक्तियां ईशावास्योपनिषद की, ये सारी की सारी सूक्तियां कठोपनिषद की हैं। इनमें से कोई भी सूक्ति आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो आज हम इन सूक्तियों का अर्थ पढ़ेंगे। अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कहता है कि ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है और शरीर के मारे जाने पर भी इसकी मृत्यु नहीं होती, अर्थात इसको मारा नहीं जा सकता। तो ये बात किसके विषय में कही है? आत्मा के विषय में कही है। आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा को रथिनम रथी वाला अर्थात जो रथ वाला है, स्वामी जिसे कहते हैं, कहता है कि आत्मा को आप स्वामी समझें और शरीरम रथमेवतु, और शरीर को क्या समझें? रथ समझें। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, और बुद्धि को क्या समझें? इस रथ को चलाने वाला सारथी समझें। मनः प्रगृहमेवच, और अपने मन को हमें बलपूर्वक अपने वश में करना चाहिए। आपके पेपर में एक बार ऐसा पूछा गया है कि बुद्धि को क्या समझना चाहिए। आपने करना है आत्मा को स्वामी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी और मन को बड़ी ही बलपूर्वक अपने वश में किया जाना चाहिए। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। इसी सूक्ति का स्वामी विवेकानंद जी ने भी प्रयोग किया है।
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। धीरो हर्ष शोकौ जहाति। जो धीर व्यक्ति होता है वो हर्ष और शोक इन दोनों को ही छोड़ देता है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। मनुष्य कभी भी धन से तृप्त नहीं होता। उसको कितना भी दे दिया जाए फिर भी उसकी लालसा बनी रहती है कि और मिल जाए और मिल जाए। लेकिन इसने कहा है कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। मनुष्य कभी भी धन से तृप्त नहीं होता। सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवा वही। गुरु और शिष्य कहते हैं कि हमारे साथ साथ रक्षा हो, हम दोनों साथ साथ भोजन करें और जो किया हुआ भोजन है वो हमें वीर्य अर्थात शक्ति से परिपूर्ण करे। माँ विद्विषा वही। और हम दोनों के बीच कभी भी द्वेष भावना न आए। स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति। कहता है कि जो व्यक्ति आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसके बाद फिर स्वर्ग में या फिर इस संसार में इस लोक में रहते हुए किसी भी प्रकार का भय उसे नहीं लगता। तो ये सारी की सारी सूक्तियां कठोपनिषद की थी। आप छंदोग्योपनिषद, इस उपनिषद में ये दो ही सूक्तियां आपने करनी है। तत्त्वमसि वो तुम हो, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये जो कुछ भी है जगत, ये जगत सारा का सारा सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ क्या है? ब्रह्म है। तैत्तिरीयोपनिषद है अन्नम न निंद्या। हमें अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। अन्नम बहु कुर्वीत। हमें अन्न को बढ़ाना चाहिए। सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। स्वाध्यायान माँ प्रमदः। स्वाध्याय से कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। हमें नित्य प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। सत्यान न प्रमदितव्यम। और सत्य बोलने से भी कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। मातृदेवो भव। माता देवता के समान है। पितृदेवो भव। पिता देवता के समान है। आचार्य देवो भव। और आचार्य गुरु देवता के समान माना गया है। अतिथि देवो भव। अतिथि देवता के समान है। श्रद्धया देयम। हमें श्रद्धा के साथ देना चाहिए। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म। सत्य ज्ञान ये अनंत ब्रह्म के समान है। बृहदारण्यकोपनिषद, ये सारी की सारी सूक्तियां बृहदारण्यकोपनिषद की हैं जो आपके पेपर में पूछी भी जा चुकी हैं। अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा ही क्या है? परमात्मा है अर्थात ब्रह्म है। असतो मां सद्गमय। असत्य से सत्य की ओर। तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार से ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर। मृत्योर मां मृतम गमय। और मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। अहम ब्रह्मा अस्मि। मैं ब्रह्मा हूँ। यहाँ पर जब शिष्य उस अपने गुरु से कहता है कि आप कौन हैं, तब से गुरु कहता है कि अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। तब शिष्य फिर अपने गुरु से फिर कहता है कि मैं कौन हूँ, तब वो कहता है कि तत्त्वमसि, और वो तुम भी ब्रह्मा हो। तो यहाँ पर अहम ब्रह्मा अस्मि। आत्मा व अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। ये जो आत्मा है वो हमारे द्वारा देखने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और धारण करने योग्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम उस परमात्मा से पूर्ण ग्रहण करते हैं और पूर्ण ही उसमें दे देते हैं। तो ये सूक्ति भी आपकी बृहदारण्यकोपनिषद से ली गई है। नेति नेति ये नहीं है, ये नहीं है, अर्थात केवल यहीं पर इति नहीं है, समाप्ति नहीं है। नेह नानास्ति किंचन, यहाँ पर भिन्नता इसमें कोई नहीं है। तो ये सूक्ति एक बार आपकी अस्टेट में पूछी भी जा चुकी है। और ये मुंडकोपनिषद की सूक्ति है। सत्यमेव जयते नानृतम। हमेशा सत्य की ही विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होती। तो ये आपके मुंडकोपनिषद की एक सूक्ति है और ये सारी की सारी आपकी बृहदारण्यकोपनिषद की सूक्तियां थी।